जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई और तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती 2026 के लिए जो 14 और 17 तारीख को होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 1 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बुक से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 100 प्रश्न है। पूरा प्रश्न लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जो कि बेहतरीन डिस्कशन के साथ कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोगों को प्रश्न अच्छा से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? कौन चुने गए थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन चुने गए थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा जो चुने गए थे बॉम्बे समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था? जमुना के नाम से जाना जाता था। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। जिसमें जो वॉइस में जो सेंटेंस दिया है उसको वॉइस में बनाना है। क्या कहता है? द आर रिपेयरिंग द रोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? दासी अट्टम के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? तो किस नृत्य को जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम को जाना जाता है। खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? असम में, सॉरी जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया गया था? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ए लाल मुकुट वाला क्रेन। लाल मुकुट वाला क्रेन जो है चीन का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। पहले प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका समाजवादी, उसके बाद फिर हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, उसके बाद हो जाएगा लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 4 5 1 2। ऑप्शन नंबर ए। अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग जो है महाजनपद की राजधानी थी। कहाँ की थी? चंपा की थी। चंपा जो कि अभी भागलपुर में चंपानगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 25,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस से 25,000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी थी? तो एस के दर समिति थी। ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइनेड वर्ड द आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। इसमें क्या है? द जो है क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन या कंजक्शन है? क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका प्रोनाउन है। द जो है एक प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CONS2 या फिर NH2CONS2 होता है। दोनों होता है। तो फिर इसमें अभी ऑप्शन नंबर डी जो है दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो दूसरा भी होता है NH2CONS2। NH2 ये भी होता है एक यूरिया का। या में लिख लीजिए। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CONH2 या फिर NH2CONS2। सोनार का उपयोग किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया? सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? तो
प्रासर वितरंगा, ऑप्शन नंबर सी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था? कितने प्रतिशत पर लागू किया गया था? तो 51% पर लागू किया गया था। 196 की कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है? 196 की कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है? 4 से विभाज्य है, तो इस 3 गुणनखंड 196 का गुणनखंड निकालिएगा तो निकलेगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर यानी 49 गुना 4 कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो 196 का जो गुणनखंड होगा 4 28 196 ये सब जो है 4 से विभाज्य होगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 4 28 और 196 यही तीन को जो है विभाज्य होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नव वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? किस मिट्टी को जाना जाता है? तो लाल मिट्टी को जाना जाता है। किस मिट्टी को जाना जाता है? तो लाल मिट्टी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। Which tense is used to express habitual activity? क्या होगा इसका आंसर? हैबिचुअल एक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा जो है जिसमें टेंस यूज हुआ? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो ग्लूकोज है, जल तथा ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद में बने हैं। ऑप्शन नंबर ए। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जो है कौन सी संज्ञा है? गाय हो जाएगा आपका जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गाय जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। विहू कुहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? विहू कुहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौर अभियान के समय चित्तौर का शासक कौन था? चित्तौर का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह था। किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 15 में नहीं किया जा सकता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 5 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। कौन सा है जो कि इसका 4 5 8 10 12 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 4 5 8 10 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा, तो जो कि पूर्णतः विभाज्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है? धूप चश्मा की लेंस निम्न में से किस कांच से बनी होती है? पिलंट कांच से, पायरेक्स कांच से, क्रुक्स कांच से या सोडा कांच से? किस कांच से बनी होती है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर, क्रुक्स कांच से। अगला क्वेश्चन है चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइनेड फ्रेज। कौन? आई एम डाउन विथ हर कॉम्प्लेंट्स। तो इसका क्या होगा? फ्रेज जो बनाना है, फ्रेज बनाइए आप लोग। क्या होगा इसका? फीड अप विथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मानक रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार से होकर नहीं गुजरती है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो आधिकारिक थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो 3 बार लागू किया जा चुका है। कितनी बार लागू किया जा चुका है? तो 3 बार लागू किया जाए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए। मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? कौन रहती है? तो नाइट्रोजन रहती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो मैं जो है सर्वनाम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति का मूल निवास कौन सा क्षेत्र है? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों। नीलगिरी पहाड़ियों। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन ऑप्शंस। रवि रिमेम्बर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डैश फ्लड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डिवास्टिंग, देव आस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था?
तो चीतू पांडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। 0.04 और 0.036 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? तो क्या होगा? 0.04 है ना, 0.04 और गुना 0.36, इसका रूट निकालना। तो इसको उड़ाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे आएगा 100। इसको पूरा गुना कर दीजिए, 36 गुना 4 हो जाएगा 144 और नीचे में हो जाएगा 4 शून्य 1 पे। तो इसका रूट निकालिएगा क्या होगा? 12/100। इसका 100 निकालिएगा तो क्या होगा? 0.12। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0.12। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? किस नदी पर बनाया गया? तो चिनाब नदी पर बनाया गया। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? किस दिन प्रवृत्त हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को प्रवृत्त हुआ था। किस दिन प्रवृत्त हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर होगा। वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है, वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। मानव शरीर में विटामिन डैश नहीं करता, विटामिन जो है क्या नहीं करता है? तो कार्य शक्ति की आपूर्ति जो है नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तीसरा के समान दिखता है। ऑप्शन नंबर सी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सरस्वती सम्मान। किस सम्मान? सरस्वती सम्मान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड न्यूगेटरी इज क्या होगा? इसका सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनइफेक्चुअल। ऑप्शन नंबर सी। दो कारों की गति का अनुपात 5:4, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा? तो कितना होगा? तो समय एवं चाल व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अगर 5:4 इसका गति है तो पूछा क्या है? समय। तो इसका यानी कि व्युत्क्रम अनुपाती हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? वेंकट रमन रामकृष्ण को। वेंकट रमन रामकृष्ण को। ऑप्शन नंबर ए। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो कौन सा होगा बताइए? तो अतिरंजित होगा। क्या होगा? अतिरंजित होगा। एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है। यह घटना किस कारण संभव हो पाती है? किस कारण संभव हो पाती है? पृष्ठ तनाव के कारण संभव हो पाती है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोटों में सही उत्तर चुनिए। तो क्या होगा देखिए, क्या कहता है? सूची 1 में आंदोलन दिया गया और वर्ष दिया गया। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? कब हुआ था? 1844 में हुआ था। तो फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1840 से 1872 के बीच हुआ था। कब कूका आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1776 और 77 में। खासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1827 से 33 तक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है? तो उसको क्या कहते हैं? वेग शून्य होता है। उसका वेग जो है क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाता है। वेग क्या होता है? शून्य हो जाता है। दो नंबर देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 56। एक बार इसको मिला लीजिएगा। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में।
फकीर विद्रोह का हुआ था 1776 से 1777 में। हुक्का आंदोलन का हुआ था 1840 से 1872 में। और खासी विद्रोह हुआ था 1827 से 33 में। तो एक इसमें गलत लग गया था, तो ऑप्शन नंबर होगा डी 3421। क्या होगा? 3421। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो वेग शून्य होता है। क्या होता है? वेग शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। पानी से बड़ी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि टूट जाती है, क्यों टूट जाती है? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बीएसएससी के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया डॉक्टर ए राजराजन को नियुक्त किया गया। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? कौन जो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? जो सी है डाइटम, जो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए? तो कितनी मात्रा में मिलाना जाना चाहिए? तो देखिए इस जगह सॉल्व करें यार। इस जगह देखिए सॉल्व करके बताते हैं क्या कहा गया था। क्या क्या गया था? 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर जो है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 60 लीटर मिश्रण, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3 है। तो इसका जो 60 लीटर है इसमें दूध और पानी कितना है? टोटल 60 है। यहाँ हो जाएगा मिल्क, यहाँ हो जाएगा पानी, वाटर। ठीक, तो इसका जो अनुपात है तो 2:3 था। 2:3 था। तो दूध की मात्रा कितना था? दूध की अगर मात्रा हम देखेंगे, दूध का मात्रा कितना था? और पानी का अनुपात 1:2। कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए? कितनी मात्रा में मिलाया जाना चाहिए था? तो अगर दूध की मात्रा हम निकालेंगे तो मिल्क की अगर मात्रा हम निकालते हैं तो 2:5, 2 3 पूरा मिल्क अगर निकालेंगे 2:5 गुना 60 लीटर निकल गया ये दूध का मात्रा। और पानी का मात्रा निकालेंगे, वाटर का अगर निकालेंगे, इसी जगह वाटर का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5। 3/5, 2 1 3 हो जाएगा। 2 1 3 और 3 2 5। ऐसे उसका होता है 2 1 2 और 3 2 5। तो इसका 2/5 हो जाएगा मिल्क का, और वाटर का हो जाएगा 3/5। 3/5 हो जाएगा गुना हो जाएगा 60। तो 12×5 = 60। तो 5 से इसको भी कराएंगे तो 12×5 = 60। तो हो जाएगा यहाँ 24 लीटर। तो यहाँ हो जाएगा 36 लीटर। दोनों जगह 24 36 हो जाएगा। अब x लीटर पानी मिलाया जाता है, तो मान के चलिए अगर x लीटर पानी मिलाया जाता है 24 बटे कितना हो जाएगा? टोटल कितना होता है यहाँ? 24। तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस x बटे 1/2। सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आएगा 48 - 36, जिसका आंसर हो जाएगा 12 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 लीटर। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये जो है 93 जो है संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण किया गया था, जो ओबीसी था, 2006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था? कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था? तो ए था ए था लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये यहूदी यहूदी संप्रदाय से संबंधित था। 1921 से 1926 तक ही गवर्नर जनरल रहा था। फर्स्ट, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण है? क्या है?
तो लैक्टिक अम्ल का संचय ऑप्शन नंबर ए। अगर आप दौड़ते उड़ते होंगे तो पैर देखते होंगे मसल्स दर्द करता है तो यही होता है, लैक्टिक अम्ल का जो संचय हो जाता है, इसीलिए थकान और मांसपेशियां दर्द करने लगता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दाब लार उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेड्यूला ओवलंगेटा को, इसको पढ़ लीजिएगा, मोड्यूला ओवलंगेटा को के द्वारा। दामिन एको का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? किससे था? संथाल परगना के साथ था। ऑप्शन नंबर बी। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो सी 1975 से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। कंप्लीट द सेंटेंस ही इज डिलीजेंट देयरफॉर, इसके आगे क्या होगा? जो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा क्या होगा? तो ही विल सक्सीड। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज अवेयर डैश द क्रिक मस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑफ हो जाएगा। इसमें सही प्रीपोजिशन क्या लगेगा? तो ऑफ लगेगा। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? कौन सा जंगल है जो फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन। सूची वन देश की सूची टू राजधानी से मिलाइए। सूची वन और सूची टू दिया गया है। देश और राजधानी, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान का राजधानी कहाँ है? एशगाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एशगावात। ताजिकिस्तान का कहाँ हो जाएगा? इसका दुस दुशानबे। दुशानबे। और काजिकिस्तान का कहाँ हो जाएगा? काजिकिस्तान का हो जाएगा अस्ताना। ऑप्शन नंबर डी। उज्बेकिस्तान का कहाँ हो जाएगा? ताशकंद। तो इसका क्या हो जाएगा? ताशकंद। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए, बी एस डी सी। बी ए डी सी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? क्या दिखाई देने का कारण है? तो इसका प्रकाश का व्यतिकरण के कारण है। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? तो काइटिन से सॉरी बच्चा, काइटिन से बनी होती है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से कम 125 एवं 36 कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या लगभग कितना प्रतिशत कम? इसमें तो बताइए कितना प्रतिशत कम है। मान लीजिएगा तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या तीसरी संख्या अगर 100 मानिएगा तो पहली संख्या को इसमें 100 में 25 घटा दीजिएगा, फिर दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या में 100 में 36 घटा दीजिएगा, तो पहली संख्या में घटाइएगा तो 75 निकलेगा, दूसरी संख्या में घटाइएगा तो 64 निकलेगा। तो अब इष्ट प्रतिशत संख्या निकाल दीजिएगा, 75 माइनस 64 बटे 75 गुणा 100, तो 25 या 75 25 या 75 25 चौके 100 कट जाए 44/3 आएगा तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 44/3 को अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे 14.67% होगा, लेकिन ये 15% के आसपास निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किस के कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जो बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र तुग बक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सिक्किम को। किस राज्य को? तो सिक्किम को प्रदान किया गया। चेरी पिंकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर जो है सी। अग्रज का सही विलोम होता है। अग्रज का सही विलोम क्या होता है? तो अनुज होता है। पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है? किन राज्यों में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने पर निर्मित होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वल्कनीकरण। क्या हो जाएगा? वल्कनीकरण कहलाता है। उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो डेविड
सेज लेक हो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट 6 इंटू रूट 2 तथा रूट 12 में से सबसे बड़ा कौन है? पावर सब में दिया हुआ है 3 2 6, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव मूत्र में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल में पाया जाता है मानव मूत्र में? तो मानव मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही आंसर है। बिहार विधानसभा सीटों में कितने सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया? कितने सीट जो है आरक्षित किया गया? 2 सीट जो आरक्षित किया गया। फिल इन द ब्लैंक ईच ऑफ द स्कॉलर्स, इसका क्या होगा? इसमें क्या भरेगा भराया जाएगा? तो हैज डन वेल। ऑप्शन नंबर बी। बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीय राजभाषा कौन सा है? तो उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा बिहार का है। ककोलत जलप्रपात प्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। एक टेलीविजन 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या होगा? तो टेलीविजन का जो क्रय मूल्य होता है 100, मान लीजिए 100, उसके बाद 85/85 गुना 8500 कर लीजिएगा। 8500 कर लीजिएगा तो इससे इसको कटा दीजिएगा तो 100 बार में कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये और 5% लाभ कमाता है तो 105 हो जाएगा। 100 माने तो 105 हो जाएगा। 105/100 गुना 10,000, 2 शून्य खत्म, 2 शून्य खत्म, 10,500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी के संपादक कौन थे? कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर सी। 1807 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? कौन थे? तो इसका दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर सी। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो गया जी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। कितना लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुणों के बराबर है तो भुजाओं की संख्या है तो कितनी होगी भुजाओं की संख्या? तो इसका फॉर्मूला होता है एन भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है 2n-4/n 90 डिग्री के बराबर होता है। इस पे अगर ज्ञात कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जो होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अम्बु किसका पर्यायवाची है? अम्बु जो किसका पर्यायवाची है? तो जल का है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b6 से 13 है तो ए प्लस बी का मान क्या है? तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये तो आसान है। इसको फॉर्मूला तोड़ दीजिएगा, तोड़ ले तो इसका मान बैठाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है तो इसमें जो कौन सा आंसर हो जाएगा देखिए। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है। सही। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा INCOIS को संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया है। नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। सिर्फ जो है केवल एक इसका जो कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी। तो सारा क्वेश्चन करवा दिए मात्र 30 मिनट के अंदर 100 में 100 क्वेश्चन करवा दिए। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि आपका स्कोर कितना रहा इस मॉडल इस प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट पहला था और बाकी का प्रैक्टिस सेट जो है जिसमें कि ज्ञान बिंदु सर के जो मद निषेध बुक में प्रैक्टिस सेट कुल टोटल 15 है। जिसमें कि टोटल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा 1 से लेके 15 तक पूरा कंप्लीट हो गया। जो कि 2 बचा था तो ये भी करवा दिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @student99। इसको जाइए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो जय हिंद जय भारत।
सपोर्ट करें अच्छे से।